उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी से किसी भी वक्त सुरंग में फंसे मजदूर सुरक्षित तरीके से बाहर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए मजदूरों तक पाइप पहुंच चुका है। मतलब 12 नवंबर से सुरंग में फंसे अलग अलग राज्यों के 41 मजदूरों को टनल से निकालने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पाइप के जरिए सुरंग में दाखिल होने के लिए एनडीआरएफ के जवान ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहां पहुंच चुके हैं। प्लान के तहत पाइप के रास्ते एनडीआरएफ के जवान टनल के अंदर सुरंग में उस जगह पहुंचेंगे जहां मजदूर फंसे हुए हैं। इसके बाद उसी पाइप के जरिए मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। सुरंग से मजदूरों के बाहर आने के बाद फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, जिसके लिए वहां बड़ी संख्या में एम्बुलेंस तैनात है। उत्तरकाशी और देहरादून के अस्पतालों के साथ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रियंका कांडपाल वहीं से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, तो पाइप अंदर पहुंच चुका है, जो चौड़ा वाला पाइप था वो मजदूरों तक पहुंच चुका है मलबे को भेदते हुए। अभी किशोर ये बताया जा रहा है कि उसमें थोड़ा सा ही समय रह गया, किसी भी घंटे में ये खबर सामने आ जाएगी। अभी बताया जा रहा है कि 45 से 50 मीटर का जो रास्ता है वो तकरीबन पूरा कर लिया गया है। 800 mm के डायामीटर से ये जो पाइप बिछाई जा रही है उसके लिए अब तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। वेल्डिंग भी हमें दिखती हुई नजर आ रही है। तो अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है, किसी भी घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ये खबर आ जाएगी कि टनल जो दूसरा एंड है, जो मलबे के पार मजदूर फंसे हुए हैं, वहां तक ये जो रेस्क्यू पाइप बिछाई जा रही है वो पहुंच गई और एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी अंदर है। मतलब प्रियंका इसको यहां समझते हैं। मतलब ये जो मोटा वाला चौड़ा वाला जो पाइप है जिसके जरिए उनको निकाला जाएगा, जिसमें से एक आदमी आराम से घुस सकता है लेट के, वो वाला पाइप पूरे मलबे को क्रॉस करते हुए लगभग उन तक पहुंच चुका है जहां मजदूर हैं। यानी बस कुछ ही देर में वो पाइप वहां से पूरे मलबे को भेद के उन तक पहुंच जाएगा। फिर आर पार देखा जा सकेगा और आर पार लोगों को निकाला जा सकेगा। ये माना जाए ना? जी बिल्कुल। और अब माना जाए तो तकरीबन 7 मीटर की ही तकरीबन की दूरी रह जाएगी, यानी कि एक आखिरी पाइप जिसको लगाना है। देखिए किशोर, ये ना टेलीस्कोपिक मेथड से हुआ, यानी कि पहले 900 mm के पाइप है बाहर, उसके बाद ये 800 mm के पाइप डाले गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना हो। तो अब ये तकरीबन 7 मीटर का, यानी कि एक और पाइप का खेल रह गया है, जिसकी वेल्डिंग होते हुए हमने देखी है। वेल्डिंग होने के प्रोसेस के बाद थोड़ा सा इंतजार किया जाता है कि वो ठंडा हो और उसके बाद फिर से कटर की मदद से जो ऑगरिंग है उसको शुरू किया जाता है। तो बस अब किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि फाइनल पाइप डल गया है और मजदूरों को अब आर पार देखा जा रहा है। मतलब ये जो एक लंबा पाइप हम मान रहे हैं, ये अलग अलग टुकड़े जोड़ के आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब एक इतने मीटर का पाइप है, वो पहले अंदर घुसाया, फिर उसके पीछे वेल्डिंग की और पाइप अंदर घुसाया, उसके पीछे वेल्डिंग की और पाइप अंदर घुसाया। ऐसे करते करते पूरा मलबा क्रॉस किया जा रहा है। और अब आप कह रहे हैं आखिरी टुकड़ा जो है, आखिरी टुकड़ा 7 मीटर लंबा है। 7 मीटर लंबा अब वो वेल्ड हो गया है और वेल्ड होने के बाद वो ठंडा करके, जब वेल्डिंग ठंडी हो जाएगी, उसको भी अंदर धकेला जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? ये सही है? जी बिल्कुल। अभी बिल्कुल जी, यही अभी तक माना जा रहा है, क्योंकि वेल्डिंग की चिंगारियां हमने कुछ देर पहले यहाँ पर देखी थी, जो अभी भी बहुत जूम करने पर हमें दिख रही हैं। तो वेल्डिंग की प्रोसेस माना जा रहा है कि चल रही है और साफ तौर पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हमारी मशीन्स बहुत वेट बेरिंग है, लेकिन हम कोई जोर उस पर नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आखिरी फेज में है। तो किसी तरीके की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बेहद आराम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर वो दूरी जो है अब तकरीबन इतनी ही रह गई, यानी कि एक पाइप और डलेगा और उसके बाद ये माना जाएगा कि अब हम पहुंच गए हैं। उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम पहले अंदर जाएगी, डॉक्टर्स को अंदर लेकर जाएगी। एक मिनट प्रियंका, तो आप कह रही हैं कि आखिरी टुकड़ा जो है पाइप का वो रह गया है, वो बस धकेला जाएगा तो पाइप आर पार हो जाएगा। अब जब पाइप आर पार हो जाएगा, उसके बाद उधर से मजदूर नहीं खींचे जाएंगे, इधर से पहले जवान जाएंगे बाहर से। जी बिल्कुल। यहाँ से एनडीआरएफ के 2 जवान, उनके साथ एक डॉक्टर क्रॉल करते हुए घुटने के बल इस जगह से जाएंगे और सबसे पहले डॉक्टर ये देखेंगे कि किस मजदूर को सबसे पहले जरूरत है वहां से रेस्क्यू करने की, उस हिसाब से उसको लाया जाएगा। और ये क्रॉलिंग करके नहीं लाए जाएंगे मजदूर, जो है एक स्ट्रेचर्स है जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पास, उनमें छोटे छोटे व्हील लगे होते हैं, तो उनको लीवर और पुली का एक मशीन से यहाँ पर होती है, तो उनको उस तरीके से खींचा जाएगा। यानी कि मजदूरों में क्या इतनी शक्ति है भी कि वो क्रॉल करके आए या ना आए, इसी वजह से स्ट्रेचर के व्हील वाले स्ट्रेचर्स जो है, छोटे छोटे ये स्ट्रेचर्स होते हैं, उनमें लिटा के उनको रस्सी की मदद से दूसरी ओर खींचा जाएगा। यानी एक स्ट्रेचर जिसमें पहिए लगे हैं, वो लेके ये जवान जाएंगे
दूसरी तरफ जहां वो फंसे हुए हैं वहां उनको लेटा लेटा के पहियों से स्ट्रेचर खींच के इनको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि उनमें शायद इतनी जान भी ना हो और वैसे भी काफ़ी लंबा पूरा पाइप हो गया है, वो उसमें से घिसटते हुए लेटे हुई हालत में आना शायद मुश्किल हो, तो उनको स्ट्रेचर पर लेटाकर पहिए हैं उस स्ट्रेचर पे और उस स्ट्रेचर को खींचा जाएगा। ये कब शुरू होगा? बस कुछ ही देर में। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो मशीन ऑगरिंग मशीन है वो काम करती जाती है और पीछे को मलबा फेंकती जाती है। तो अभी ये चैलेंज रहेगा कि 57 मीटर का जो पूरा रास्ता है वो सुरंग पूरी खाली हो जाए, वो मलबा भी जो लगातार कट होके पत्थर या मलबे को काट काट के जो मशीन आगे बढ़ रही है उस मलबे को भी पूरा खाली करना होगा। अच्छा, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार वहां पर पाइप पहुंच जाए तो उसके बाद भी समय लगेगा, थोड़ा समय वहां भी लगेगा, वो मलबा भी साफ करना होगा, उसके बाद एनडीआरएफ और डॉक्टर्स वहां पर सबसे पहले पहुंचेंगे। हाँ, तो ये एक बड़ी अहम बात प्रियंका ने बताई कि ये मशीन जो है, ये जब आप पाइप अंदर धकेल रहे हैं तो मलबा उधर उस तरफ नहीं जा रहा है जहां मजदूर हैं, ये मलबा पीछे खींचती हुई जा रही है मशीन। मतलब पाइप अंदर जाता है, मलबा पीछे की तरफ से बाहर आता है, यानी वो जब पाइप अंदर जाता है तो जिस मलबे को काटता है वो दूसरी तरफ मजदूरों की तरफ नहीं गिरेगा, वो इधर बाहर की तरफ गिर रहा है। यही है ना प्रियंका? जी 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 जी, ये ऑगरिंग मशीन इसी तरीके से डिजाइन की जाती है और इसी तरीके से इसीलिए इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि आगे की तरफ और लोड ना बढ़े, पीछे की तरफ ये मलबा फेंकती है। तो ऐसे में सुरंग आप मानिए कि पाइप टू पाइप जोड़े हुए 6-6 मीटर के एक पाइप है, तो मलबा पीछे की तरफ जाता जा रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है कि उसको भी साफ करना है ताकि एनडीआरएफ के लिए भी रूट बने। और एनडीआरएफ की तैयारी, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये जो स्ट्रेचर्स लेकर वो पहुंचे, जो रस्सियां लेकर पहुंचे, इसीलिए पहुंचे क्योंकि इन तीनों का ही इस्तेमाल फेज 1 में ही हो जाएगा। जैसे ही एनडीआरएफ के जो जवान है वो अंदर जाएंगे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएंगे, रोप की मदद से उस स्ट्रेचर को बांधेंगे और एक एक करके मजदूरों को वहां से दूसरी तरफ लेकर आएंगे। किशोर, अच्छा, ये कितना लंबा हो गया पूरा पाइप? टुकड़े जोड़ जोड़ के 6-6 मीटर के टुकड़े जोड़ जोड़ के उसको अंदर धकेला जा रहा है, तो कितना लंबा हो गया यहां से लेके वहां तक? जी देखिए, जो आखिरी ऑफिशियल जानकारी हम तक पहुंचाई गई थी तब ये कहा गया था कि 45 मीटर पार हो चुका है, लेकिन इस बात को अब तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और हम जो कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो उसमें 1.5 मीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है। तो अभी ये माना जा रहा है कि तकरीबन 50 मीटर के लगभग या 48 से 50 मीटर्स के बीच में ये पहुंच गया होगा और ये आखिरी की वेल्डिंग को शुरू किया जा रहा है ताकि एक आखिरी पाइप डाला जा सके। जिस तरीके से मैं लगातार बता रही हूँ कि ये 6-6 मीटर के पाइप है, लेकिन बड़े पाइप्स को भी लेकर आए गए, जैसे कि आखिरी जो स्ट्रेच रहेगा वो तकरीबन 7 मीटर का रहेगा, तो उसके लिए बड़े पाइप्स भी लेकर आए गए हैं, गैस कटर्स भी लेकर आए हैं ताकि पाइप को अगर छोटा करना पड़े तो उसके लिए छोटा किया जा सके, लंबे पाइप को भेजना है तो लंबा किया जा सके। तो अब ये माना जा रहा है कि तकरीबन 48 to 50 मीटर्स जो है वो क्रॉस हो चुका है और नए के लिए वेल्डिंग का काम चल रहा है। किशोर, तो ये 50 मीटर से ज्यादा का पाइप होगा, 50 मीटर से ज्यादा का बड़ा पाइप होगा जिसके अंदर से आदमी निकाले जाएंगे और पहले जवान जाएंगे, डॉक्टर जाएंगे, स्ट्रेचर जाएगा, उनको लिटा के वहां से भेजेगा। तो अभी 41 अंदर फंसे हुए हैं और वो जब पाइप पूरा बन जाएगा तो वो 2-3 लोग यहाँ से और जो जाएंगे वो 44 लोग हो जाएंगे, फिर वो एक एक करके 44 लोग वापस आएंगे। प्रियंका, बने रहिए आप हमारे साथ, ये पूरा इसका इंतजार कर रहा, पूरा देश इंतजार कर रहा है। मजदूरों की तबीयत खराब होने पर उन्हें एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया है। मतलब 11 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। कभी भी वो निकल सकते हैं, किसी भी वक्त टनल से मजदूर बाहर आने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए सिलक्यारा की तरफ से मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ये वही जगह है जहां यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा इसी महीने की 12 तारीख को अचानक धंस गया था, जिससे वहां काम करने वाले 41 मजदूर फंस गए थे। उसी दिन से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के 11 दिन बाद सुरंग से मजदूरों को निकालने का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस बात की तस्दीक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने की, जिसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई कि किसी भी वक्त उत्तरकाशी से खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पिछले कई दिनों से देश की 8 एजेंसियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं।